हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। जब से डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए हैं, रोज़ की बुनियाद पर बिला नागा इन देसी लिबरल्स को ढोल की तरह बजा रहे हैं, जिसके बाद इन देसी लिबरल्स की चीखें पूरे सोशल मीडिया पर सुनाई देती हैं। मिसाल के तौर पे रिसेंटली डॉक्टर साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान एक खातून से ये कह दिया कि अगर कोई मर्द किसी गैर महरम खातून को 20 या 25 मिनट तक इंटरव्यू दे, उसके बावजूद इसके दिल में कोई ख्यालात न पैदा हो, कोई हलचल न पैदा हो, तो मतलब ये है कि वो शख्स मेडिकली तौर पर कमज़ोर है, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देसी लिबरल्स की चीखें निकल पड़ी कि ये मौलवियों की कितनी गंदी सोच है, किस तरह की बातें करते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब ने इसी इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अगर ये चीज़ नॉर्मल हो फिर शायद सोसाइटी पे कोई फ़र्क ना पड़ता हो। मैं आपको डॉक्टर साहब की इस बात को समझाने के लिए एक मिसाल दूंगा। आपने शायद किताबों में पढ़ा हो या कहानियाँ सुनी हो कि एक ज़माने में बादशाह जो है वो हज़ारों अशरफियाँ सोने के सिक्के दिया करते थे किसी को नचवाने के लिए अपनी महफिल में। मतलब ये एक हाई स्टैंडर्ड की चीज़ होती थी, कोई बहुत ही यूनिक चीज़ समझी जाती थी, इसीलिए इतने ज़्यादा अशरफियाँ और सोने दिया करते थे। लेकिन आजकल आप टिकटॉक पर जाएं, हर बंदा जो पिछले ज़माने के बादशाहों की पहुंच हुआ करती थी, आज वही चीज़ हर बंदे के हाथ में आ गई है। वो देख रहा होता है टिकटॉक पे, उसको हर रंग हर नस्ल की बंदी जो है वो डांस करते हुए दिखाई देती है। तो ये चीज़ नॉर्मलाइज हो चुकी है। अब कोई किसी के डांस को देखकर भी लोगों के दिलों में हलचल इसलिए नहीं मचती क्योंकि ये चीज़ हमारे मुआशरे में बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन आज से कई साल पहले ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी और इसको बाकायदा ऑर्गेनाइज करवाया जाता था। तो यही डॉक्टर साहब का मतलब था कि जाहिर सी बात है, कैसे हो सकता है कि एक शख्स एक गैर महरम औरत के साथ 20-25 मिनट बात करे फिर भी उसके दिल में कोई ख्यालात पैदा ना हो। ये इस वजह से क्योंकि अभी ये चीज़ नॉर्मल हो चुकी है और इसी वजह से हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को इतना बुरा नहीं समझा जाता क्योंकि गुनाहों को हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। आप फैमिली व्लॉगिंग को देखें, पहले किसी के घर में झांकने को बहुत बुरा समझा जाता था, कत्ल हो जाया करते थे। किसी का घर, अगर कोई अपना घर बनाता और किसी का घर उससे नीचे होता, किसी का घर ऊंचा होता था तो बेपर्दगी होती थी, लोगों को बड़ा बुरा लगता था। लेकिन आज आप देखें कि लोगों के घरों में झांकने के बजाय लोग खुद अपने घर दिखा रहे होते हैं कि आइए जी, हमारी बीवी को देखिए, हमारी बहनों को देखिए, हमारी अम्माओं को देखिए, कौन कैसे लेटा हुआ है, कौन कैसे सो रहा है। मतलब लोग अपने घरों में झांकने की लोगों को दावत देते हैं और मिलियंस को बोलते हैं कि आओ जी मेरे घरों में झांको। तो ये तो डॉक्टर साहब ने कोई गलत बात नहीं की। तो इसी वजह से ये प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने पीए के खिलाफ ये क्यों बोला कि 500-600 किलो अगर मेरा वज़न ज़्यादा है तो मुझे फ्री में आने दिया जाए। और लोग कह रहे हैं क्योंकि हॉलीडे पे तो नहीं आए थे। भाई जी हाँ, डॉक्टर साहब जब आए थे 500-600 किलो जो उनका वज़न ज़्यादा था, वो अपने साथ कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं, बल्कि डॉक्टर साहब या जिस तरह की बहुत सारी टीम्स जो होती हैं वो अपने कैमरा मैन, अपने कैमरे इक्विपमेंट्स, अपने गैजेट सब कुछ अपने साथ लेकर जाते हैं। जिस तरह कॉन्सर्ट्स में हम अलाउ करते हैं ना, जब ये एक्टर या सिंगर्स वगैरह आ रहे होते हैं तो अपने साथ अपना माइक, अपना सिस्टम सब कुछ लेकर आते हैं, कुछ तो अपने बेड्स तक लेकर आते हैं। तो इसी वजह से कि डॉक्टर साहब एक स्टेट के गेस्ट थे तो ये स्टेट की जिम्मेदारी थी कि उनके तमाम के तमाम वज़न को देखना और उनको अलाउ करना। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। यही जब मिनिस्टर्स जाते हैं, फ्री के टिकट्स जब इस्तेमाल किए जाते हैं, कैमरा मैन को भी साथ में लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है एक स्टेट गेस्ट के लिए ये चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये लोगों के दिलों में एक नफ़रत है, प्रोपेगेंडा है। दूसरे जो फ़िरका परस्त लोग हैं जिनको फ़िरका ज़्यादा अपने करीब है, तो उनको भी बड़ी जलन हो रही है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने एक और भी काम कर दिया जिससे कुछ लोगों को और भी आग लग गई कि उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के बड़े उलमा में मौलाना फजल रहमान साहब का नाम भी ले लिया, मुफ्ती तारिक मसूद साहब या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का नाम लिया, लेकिन साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब का नाम ले लिया, जो कि चूँकि वो एक सियासी भी हैं, इस वजह से जो लोग सियासी मुखालफत मौलाना साहब से रखते हैं वो भी डॉक्टर साहब के खिलाफ हो गए। मतलब हमारे मिजाज के खिलाफ अगर कोई बात करे तो हमें ये बातें बड़ी बुरी लगती हैं। हालांकि ये वही लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी डॉक्टर साहब के क्लिप्स वगैरह सुन सुन कर ही बड़े हुए हैं, इनके ही क्लिप्स को दलाल बनाकर लोगों के सामने पेश किए गए हैं। अब चूँकि डॉक्टर साहब ने हमारे इस नंगे माशरे को और नंगा करके हमें हमारे सामने ला कर रखना शुरू कर दिया, इस वजह से हमें तकलीफ़ हो रही है। तो मेरे ख्याल में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और सच्चाई चाहे जितनी भी कड़वी हो, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि वाक़तन ऐसा ही है। अब डॉक्टर साहब जो बातें कर रहे हैं वो बातें हैं जो कि एक आम मुसलमान को करनी चाहिए, आम मुसलमान को समझनी चाहिए। लेकिन अगेन चूँकि हमारे माशरे में गुनाह इतने नॉर्मलाइज हो चुके हैं कि हमें गुनाह गुनाह ही नहीं लगता, और जो बंदा हमें इसकी तरफ राग़िब करता है कि ये तुम गुनाह कर रहे हो, तो हमें वो शख्स ही बुरा लगने लगता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई अगर एक यतीम बच्ची है वो बालिग हो चुकी है तो वो
یتیم وہ بچی نہیں خاتون ہو گئی ہے. ہمیں اس پر بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی کیوں مولویوں کی نظریں اتنی گندی ہیں. ان کی نظریں اتنی گندی نہیں ہے، وہ لوگوں کے وہ اس معاشرے سے واقف ہیں، اور کتنے اس طرح کے سکینڈلز اور اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں رونما ہو چکے ہیں. لیکن اگین ہمیں چونکہ ایک مولوی ایک جو ہے وہ اسلامی دعویٰ پہ پروجیکٹس پہ کام کرنے والے شخص جب ہمیں سچائی دکھاتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں بری لگتی ہیں. تو میرے خیال میں ان لبرلز کی اس پروپیگنڈے میں آنے کے بجائے وہ چھوٹے چھوٹے کلپس نکال کر ان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہمیں ڈاکٹر صاحب کو ایز اے گیسٹ بہت احترام کرنا چاہیے، بہت عزت دینی چاہیے، اور ان کی باتوں سے سیکھنا بھی چاہیے. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کسی مولوی کو یا اس طرح کے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت تھی، ہمیں سائنسدانوں کو بلانا چاہیے تھا، انجینئرز کو بلانا چاہیے تھا. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ سائنسدان اور انجینئرز کو بھی بلانا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے کے جو انجینئر اور جو سائنسدان ہیں وہ بھی کچھ سیکھیں. لیکن یقیناً اس وقت ہمارے معاشرے میں جو گندگی پھیلی ہوئی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی علماء کو بلایا جائے کم ہوگا. بار بار ان کو بلایا جائے تاکہ یہ یوٹیوبر سے لے کے ایکٹریسز سے لے کے سنگر سے لے کے لبرل سے لے کے پولیٹیشنز، سب کو یہ ایکسپوز کریں، سب کو یہ ایک جھنجھوڑیں تاکہ ہمارے معاشرے میں بہتری آ سکے. کیونکہ ہم اپنے علماء کی تو سنتے نہیں ہیں، ہمارے علماء یہی باتیں کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں لیکن ہم ان کی نہیں سنتے ہیں. لیکن ایک ٹائی پہنے والا بندہ یا ایک کیا کہتے ہیں سوٹ پہنا ہوا شخص، دنیا میں گھوما ہوا شخص، انگلش بولنے والا شخص شاید یہ باتیں کرے تو ان لوگوں میں ذرا سی غیرت ضرور جاگ سکے گی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم.